दो संस्थाओं ने प्रदूषण को लेकर के अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन IQAir.com स्वीडन की जो संस्था है उसकी रिपोर्ट आई थी, जिसमें दुनिया के अंदर और भारत के अंदर अलग अलग शहरों में प्रदूषण के क्या स्तर हैं, PM 2.5 का क्या स्तर है, PM 10 का क्या स्तर है, इसको लेकर के रिपोर्ट जारी की गई थी। और उसके बाद सेंटर फॉर साइंस एवं एनवायरनमेंट CSE की रिपोर्ट वो सामने आई है। ये जो पहली रिपोर्ट है स्वीडन की, उस स्वीडन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में इस बात को प्रमुखता से दर्ज किया गया कि भारत के अंदर जो दिल्ली का प्रदूषण स्तर भारत के शहरों में जो पहले नंबर 1 या 2 पे हुआ करता था प्रदूषण के मामले में, दिल्ली आज अपने प्रदूषण को कम करते हुए आज वो 10वें नंबर पे पहुंच चुकी है। उसके ऊपर हॉट एंड चाइना, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख, भिवानी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और लखनऊ शहर आज की डेट में उसकी रिपोर्ट के अनुसार आते हैं, जिसमें ख़ास तौर से PM 2.5 को कम करने में दिल्ली को सफलता मिली है। उनके रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लगभग 15% पोल्यूशन का स्तर जो है वो डाउन गया है, कम हुआ है। दूसरी जो रिपोर्ट है जो CSE की रिपोर्ट है, जो लगभग 150 से ज़्यादा पेजों की रिपोर्ट है जो CSE ने जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के अंदर लगभग इन्होंने 2 आंकड़ा लिया है। पहले CSE ने 2015 से 17 के बीच में अपना अध्ययन किया था, और उसके बाद इन्होंने अभी 18 से 20 के बीच में अपना अध्ययन किया है दिल्ली को लेकर के। और इनके रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पर्टिकुलर 2.5 का जो स्तर है 25% से ज़्यादा कम हुआ है, जो दिल्ली के लिए ख़ास तौर से एक उल्लेखनीय जो है वो विषय है। इस रिपोर्ट में जो बहुत सारे तथ्य रखे गए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये रिपोर्ट 5 बिंदुओं पर फोकस करती है जो पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने जो काम किया। दिल्ली पहला राज्य है जिसने अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले पावर प्लांट जो प्रदूषित गैस पैदा करते थे उसको बंद कर दिया। अभी लगातार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद 12 ऐसे प्रदूषणकारी संयंत्र दिल्ली के आसपास चल रहे हैं जो आज तक बंद नहीं किए गए। पिछले 6 महीने से मैं भी लगातार फॉलो कर रहा हूं और लिख रहा हूं, लेकिन ना तो केंद्र सरकार के कान पर जूं रेंग रही है और न तो किसी राज्य के सरकार पे कान पर जूं रेंग रही है, और वो संयंत्र लगातार प्रदूषण को पैदा कर रहे हैं। दूसरी जो CSE ने जो रिपोर्ट में अपनी दिल्ली सरकार के इनिशिएटिव की चर्चा की है, दिल्ली के अंदर पहला ऐसा राज्य है जिसने हॉट स्पॉट चिन्हित किए हुए हैं। 13 हॉट स्पॉट दिल्ली के अंदर चिन्हित किए हुए हैं, जहां पर माइक्रो लेवल पे प्रदूषण को रोकने के लिए मैनेजमेंट होता है, उसकी मॉनिटरिंग होती है, जिससे कि प्रदूषण के जो छोटे छोटे कारक हैं, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन के कारक हों, चाहे वो ग्रीनरी के हों, चाहे वो बर्निंग के हों, चाहे वो एयर पोल्यूशन के हों, उन सब चीज़ों को हॉट स्पॉट पे काफ़ी बारीकी के साथ मॉनिटर किया जाता है, और जिसका इम्पैक्ट दिख रहा है कि ये 25% हम पोल्यूशन को कम करने में सफल हुए।
तीसरा पॉइंट जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि दिल्ली पहला राज्य है जो अपने इंडस्ट्रियल एरियाज को पीएनजी गैस का सब्सिडाइज्ड रेट पर कनेक्शन दिया है। आज पहला राज्य दिल्ली बन गया जहां 100% जो इंडस्ट्री है वो पीएनजी गैस पर कनेक्ट हो चुकी। जो भी ऐसे जैसे पेट कोक था, कोयला जैसे जो प्रदूषणकारी जितने ईंधन पर आधारित जो भी इंडस्ट्री थी वो सारे को बंद कर दिया गया। और सीएससी ने इस बात को अपने रिपोर्ट में दर्ज किया है कि इसका भी इम्पैक्ट दिल्ली के जो एयर क्वालिटी को बेहतर करने में इसका भी इम्पैक्ट पड़ा है। इसके साथ जो चौथा पॉइंट उन्होंने दर्ज किया है कि देश का पहला राज्य है दिल्ली जहां पर 39 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं, जहां पर रेगुलर बेस पर हम मॉनिटर करते हैं कि अभी आज एयर क्वालिटी क्या है, कल क्या एयर क्वालिटी है, उसका क्या जो है उसके आधार पर फिर अपने हम एक्शन को बनाते हैं, एक्शन प्लान को बनाते हैं। देश के अंदर जैसा हमने कहा कि बहुत सारे राज्य हमारे खास तौर से जो नेबरिंग स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, यहाँ पर जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी ठीक से इस्टेब्लिश नहीं हुए जिससे कि समस्या का पता चल सके। इसके साथ साथ जो सीएससी की रिपोर्ट में जिस बात की तारीफ सरकार की गई है वो है कि दिल्ली पहला राज्य है जिसने अपना इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लेकर के आया है कि जो धीरे धीरे दिल्ली के अंदर हम इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कि खास तौर से जो 2.5 है जो व्हीकल पोल्यूशन से पैदा होता है उसको नियंत्रित किया जा सके। तो ये दोनों रिपोर्ट के आधार पर खास तौर से जो सीएससी की रिपोर्ट आई है कि दिल्ली के अंदर जो इनिशिएटिव लगातार लिए जा रहे हैं जिसको उन्होंने दर्ज किया है। इसके अलावा जैसा आप सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार इन्वायरमेंट को लेकर के एंटी पोल्यूशन जो कैंपेन है उसको लेकर के काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से काम कर रही है, और इन सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट है उसमें जो एक और मेजर रोल प्ले किया है वो दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली की सप्लाई है। क्योंकि दिल्ली के अंदर पहले भी 6 से 8 घंटे तक पावर कट लगते थे और पूरे दिल्ली के अंदर जो तमाम तरह के जो हमारे व्यापार हैं, चाहे तमाम तरह के जो कारोबार हैं, उसके लिए डीजल का जनरेटर सेट चलता था। दिल्ली में आज 24/7 बिजली सप्लाई होने की वजह से आज जो डीजल का जनरेटर सेट जो चलते थे उस पर लगाम लगी है। आज इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके डीजे सेट पर प्रतिबंध है दिल्ली के अंदर, जिसका भी हमें फ़ायदा हुआ है दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के अंदर। साथ ही साथ पिछले साल से हमने इसको और गति देने के लिए दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वार रूम सेटअप किया गया है। देश के अंदर कोई ऐसा राज्य नहीं है कि जहां पर वार रूम पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सेटअप किया गया हो। और साथ ही साथ जो हमने ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया उसने न सिर्फ केवल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में बल्कि कैसे 12 महीने 24 घंटे कैसे इस पोल्यूशन के गति को नियंत्रित किया जाए उसके लिए ये दिल्ली ग्रीन ऐप के माध्यम से वार रूम हमारा संचालित होता है। आज की भी तारीख में 24/7 जो है वर्किंग है हमारा वार रूम, जहां पर लोगों की ड्यूटी होती है और हम इस ग्रीन ऐप के माध्यम से मॉनिटर करते हैं। जब से हमने ग्रीन ऐप लॉन्च किया है लगभग 20,000 शिकायतें कंप्लेंट दर्ज हुई हैं उस पर, और उनमें से 93% कंप्लेंट को रिजॉल्व किया गया है। वार रूम की टीम, चाहे वो एमसीडी के एजेंसी है, चाहे डीडीए है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट है, मेट्रो है, तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, हम लगातार उन जो कंप्लेंट आती है उसके आधार पर उनसे हम संवाद करते हैं और ग्राउंड लेवल पर मॉनिटर करने के लिए हमने जो ग्रीन मार्शल हैं, ग्रीन मार्शल जा करके जब ये रिपोर्ट आती है हमारे पास कि ये हमने प्रॉब्लम जो आई थी सॉल्व कर दी, तो ग्रीन मार्शल से हम उसको वेरीफाई करते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है।
तो इसका जो ये क्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम जो वार रूम से ग्रीन दिल्ली ऐप से हमने लॉन्च किया, उसका भी हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जिसका हमें जो है इम्पैक्ट जो है इसमें दिख रहा है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर हमने अपने ग्रीन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पिछले 1 साल में वृक्षारोपण का काम किया। वो 1 साल की रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं, जल्दी हम आपके सामने रखेंगे कि दिल्ली के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट ने अपने लक्ष्य के लिए इस कोविड के दौरान भी काम किया, जिससे कि हम ग्रीन बेल्ट को बढ़ा सकें। साथ ही साथ देश का पहला राज्य दिल्ली इस मामले में भी बना है कि ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी दिल्ली सरकार लेकर आई, जिससे कि हम अधिक से अधिक जो डेवलपमेंट के लिए तमाम जो वृक्षों को काटना पड़ता है, उसमें हम जैसे एक पेड़ जो कटता है उसकी जगह पे 10 पेड़ लगाना होता है, चाहे वो एक पेड़ कोई काटने की ज़रूरत पड़ती हो और चाहे 100 पेड़ की ज़रूरत पड़ती हो, तो उससे 10 गुना ज़्यादा पौधे लगाने पड़ते हैं। साथ ही साथ हमने जो पॉलिसी में एडॉप्ट किया है कि 80% पौधों को, जो वृक्ष हैं बड़े पौधे हैं, क्योंकि छोटे पौधों को विकसित होने में समय लगता है, तो उसके लिए हमने जो पॉलिसी बनाई कि 80% पौधों को ट्रांसप्लांट किया जाए। उसके लिए एजेंसी को पैनलाइज हम कर रहे हैं, जिससे कि उसको सही तरीके से ट्रांसप्लांट करके और उसको पौधों को जिंदा रखा जा सके। तो कुल मिलाकर के हम ये बात कहना चाहते हैं कि दिल्ली अपने स्तर पे एफर्ट कर रहा है और हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जितना हम कर रहे हैं उससे दिल्ली का प्रदूषण स्तर सुधर रहा है, लेकिन दिल्ली के बेहतर एयर क्वालिटी के लिए और एफर्ट की ज़रूरत है। उसके लिए दिल्ली सरकार आगामी दिनों में तमाम एक्सपर्ट्स के साथ 2 दिन का हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, जिससे कि तमाम एक्सपर्ट्स की और ओपिनियन को लेकर के और आगे का हम अपना एक्शन प्लान बना सकें कि दिल्ली की एयर क्वालिटी को और हम बेहतर कर सकें। लेकिन साथ ही साथ हम बार बार ये कहते हैं कि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो केवल राज्य का प्रदूषण नहीं है, एयर सेट का मसला है। अगर गाजियाबाद के अंदर प्रदूषण बढ़ता है, उस पर नियंत्रण नहीं होता है, तो उसका असर दिल्ली पे पड़ता है। अगर नोएडा के अंदर प्रदूषण बढ़ता है, ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण बढ़ता है, अगर भिवानी में प्रदूषण बढ़ता है, अगर पलवल में प्रदूषण बढ़ता है, अगर गुड़गांव में प्रदूषण बढ़ता है, तो उसका असर दिल्ली पे पड़ता है। इसलिए आज हम केंद्र सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार, ये जो रिपोर्ट आई है, दोनों रिपोर्टों IQAir.com की स्वीडन की जो रिपोर्ट है और जो CSC की अभी रिपोर्ट है, इन रिपोर्ट के आधार पर वो इनका मूल्यांकन करे और कैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर खास तौर से जो स्टेट हैं, चाहे वो पावर प्लांट को बंद करने की बात है, चाहे जनरेटर सेट पर लगाम लगाने के लिए 24/7 बिजली सप्लाई करने की गारंटी करने की बात है, चाहे दिल्ली के आसपास का जो पराली का प्रदूषण आता है उसको नियंत्रित करने के लिए जो एक्शन प्लान बनाने की बात है, इन तमाम पहलुओं पर सरकार जो सो रही है वो जागे। क्योंकि सरकार लास्ट समय में जागती है और लास्ट समय में जागती है, फिर कहती है कि हरियाणा तो कुछ कर नहीं रहा है, पंजाब तो कुछ कर नहीं रहा है, हम क्या करें। फिर पावर प्लांट बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन आ जाती है कि 6 महीने के लिए और बढ़ा दीजिए, 1 साल के लिए और बढ़ा दीजिए। तो हमारा निवेदन है केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार सोने की जगह जागे और अभी से इन सभी राज्यों के अंदर जो एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, जिससे कि नॉर्थ इंडिया के साथ साथ दिल्ली के एयर क्वालिटी को हम और बेहतर कर सकें। ये हम आज केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। दूसरी बात, अभी 8 तारीख को होली से 1 दिन पहले तमाम हिदायतों के बावजूद MCD की लापरवाही की वजह से गाजीपुर लैंडफिल साइट में बहुत भयानक रूप से आग लगी और जिससे वहाँ पे एयर क्वालिटी को काफ़ी वो इम्पैक्ट किया है। हमने आज अपनी DPCC की जांच टीम भेजी थी। जांच टीम ने आज जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें इस बात को पाया है कि वहाँ पर लापरवाही है और वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे कि इस तरह की बड़ी आग को रोका जा सके। तो आज अभी DPCC को हमने निर्देश दिया है कि सभी एजेंसियों को हम डायरेक्शन जारी कर रहे हैं कि चूंकि गर्मी बढ़ रही है, इसलिए लैंडफिल साइट के अलावा जो भी छोटे छोटे जगहों पर
जहाँ जहाँ पर इस तरह की आग लगने की संभावना है, कूड़ा इकट्ठा होता है, उसके लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए। और जो गाजीपुर में जो आग लगी है उस पर अभी रिपोर्ट आई है, उसको एनालिसिस कर रहे हैं और एमसीटी के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे।